मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। जनरल बख्शी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल जीडी बख्शी सर, ये मिडिल ईस्ट के जंग आपको लगता है अफोर्ड कर सकते हैं इस लड़ाई में उतरना? मैंने आपको बताया कुछ संकेत आ रहे हैं कि सऊदी ने तो अपना बेस खोल दिया यूएस के लिए पूरा, यूएई भी कह रहा है हम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि खाड़ी देश अब ईरान के साथ इस लड़ाई में उतर जाएंगे? मैं नहीं समझता साहब। वो पहले सऊदी अरेबिया लड़ा था यमन के खिलाफ और काफ़ी तकलीफ उठाई थी। अब उनका एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने घोड़े पे चढ़ के कहा था एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो अब देखते हैं कि क्या वो पाकिस्तान की 1 लाख फौज उतारेंगे ईरान के बरखिलाफ या नहीं। खुद तो मैं नहीं उनको देखता इतना लड़ते। बात बड़ी सीधी है साहब, भारत को हमको देखना है हमारा राष्ट्रहित किधर है। हमारा राष्ट्रहित है कि ये वॉर ऑफ चॉइस, दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस शुड एंड एट द अर्लीस्ट। जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए। हर दिन जो लड़ाई चलेगी, गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, तेल की कीमतें चढ़ती जाएंगी। त्रिपोली मरीन जो है, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट 31, वो टोक्यो से निकल के आया। वो तकरीबन कल तक या परसों तक पहुंच जाएगा खाड़ी में। अमेरिका से बॉक्सर एम्फीबियस लैंडिंग शिप जो है, वो भी मिनी कैरियर, वो अमेरिका से चल चुका है। तो देखना अब यह है कि क्या वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे। जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति की, पीस वार्ता की बात करते हैं, वो हमला करते हैं उसके बाद पीस टॉक्स के बीच में। ये छुरी घोंपने का स्टाइल उनका जो है, बिल्कुल शैली 2-3 बार हमने देख ली है साहब। अब वो फिर बीच में पीस की बातें कर रहे हैं और त्रिपोली को लेके आ रहे हैं और बॉक्सर को लेके आ रहे हैं। मरीन 5000 मरीन्स वहां भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने मरीन उतारे, स्पेशल फोर्सेस, ग्रीन बेरेज, डेल्टा फोर्स वगैरह उतारा, वो कह रहे हैं साहब हम जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, जो भी इनके मिसाइल लॉन्चर हैं, ड्रोन्स हैं, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चिंग वहाँ के ठिकाने हैं, उनको ख़त्म करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि साहब जो 460 केजी यूरेनियम है, इजराइल बड़ा कीन है कि हम स्पेशल ऑपरेशन में उसको पकड़ के बाहर ले आएंगे। ठीक है साहब। फिर वो कह रहे हैं साहब हम खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने उनको बोल दिया है साहब 90% चांस है फेलियर की। लेकिन वो बड़े क्लेवरली बोलती है अमेरिका की फौज भी कि हाई रिस्क हाई पे ऑफ ऑपरेशन। ये कह के ये लड़ाई शुरू की गई थी कि सर हाई रिस्क तो होगा लेकिन हाई पे ऑफ होगा। पे ऑफ शे ऑफ तो देखा नहीं साहब, आप फंस गए अच्छी तरह से। 21 दिन हो, 22वां दिन जा रहा है आज। और जो कह रहे थे कि तीसरे दिन ईरान हमारे जूते चाट रहा होगा, जूते तो आपके गंदे दिख रहे हैं साहब। चाटा आटा किसी ने नहीं है, क्योंकि आपको लेने के देने पड़ गए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को लेने के देने पड़ गए हैं आपकी सनकी पने से। एग्जैक्टली आपके सनकी मिजाज से दुनिया को लेने के देने पड़ गए। इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ना सिर्फ ऑयल और गैस आ रहा है, फर्टिलाइजर भी वहां से आ रहा है। फसल बोने का सीजन अब है। ना सिर्फ भारत में, अमेरिका में भी वो सोयाबीन की फसल बोना चाहते हैं। 42% दाम बढ़ गया है फर्टिलाइजर का। यूरोप में बढ़ गया है, भारत में बढ़ रहा है। और ऑयल की कीमत तो साहब जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए, आप लिख के ले लीजिए, $200 प्रति बैरल के ऊपर कॉस्ट चढ़ जाएगा। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को कोसेगी। और माफ कीजिए, इजराइल हमारा दोस्त है, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको कोई हक नहीं है कि वो हमारे पेट पे भी लात मारे। हमने तो हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन जब हमको इकोनॉमिक कष्ट वो पहुंचा रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। साहब हमने उनका पूरा सपोर्ट दिया जब उन्होंने हमास को ठोक दिया। हमने पूरा सपोर्ट दिया साहब जब उनने हिजबुल्लाह को ठोका। हमने पूरा सपोर्ट उनका दिया जब उन्होंने हौती को मारा। उसके बाद पिछले साल वो ईरान पे चढ़ गए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन साहब अब आपको थोड़ा सा ना तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप दुनिया की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश
आपसे सब करने पे सहमत आमादा होंगे। हो गए हैं। जनरल साहब आपसे सब यू सहमत विल हैव होंगे। टू गिव सम हाँ। कंसिडरेशन। हाँ बिल्कुल जनरल साहब, आपसे आप जब ये बोल रहे हैं ना, आपके एक एक शब्द से पूरा हिंदुस्तान और जो जो आपको सुन रहा है दुनिया भर में हिंदुस्तानी, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हर हिंदी भाषी आपसे इस पर सहमत होगा कि ये सन की पने में इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, पूरी दुनिया उसकी कॉस्ट झेल रही है। लेकिन सर ये दादागिरी रोकेगा कौन जनरल बख्शी? पूरी दुनिया ऐसे पता नहीं यूनिपोलर बन गई है या पता नहीं कौन सा पोलर वर्ल्ड है ये। एक तरफ अमेरिका दादागिरी करता है, जो चाहते हैं वो करता है। रशिया चाइना चुपचाप बैठे हुए हैं, बस बयान पे बयान जारी करते हैं, यूएन तक इस मुद्दे को नहीं ले जाते। इंडिया सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, खाड़ी देश चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। रोकेगा कौन? रोकेगा साहब एक तो थकान, रोकेगी आपकी एग्जॉशन ऑफ इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल्स, एग्जॉशन ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का जखीरा बहुत बड़ा है ईरान के पास। पहला अंदाज था 3000 मिसाइल हैं, अब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लग के रिकैलकुलेट कर रही हैं, बोल रही हैं साहब कम से कम 4 से 5000 मिसाइल हैं ईरान के पास, 80,000 के ऊपर ड्रोन्स हैं। तो वो तो साहब अगर मान लीजिए 40-50 मिसाइल भी रोज के फायर करे तो 3000 मिसाइल के साथ भी वो 79 डेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन फायर करे जा सकता है। ठीक है, आप जा कहां रखिए, लेकिन क्या 79 डेज आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखेंगे? खोल आप पानी रहे। नेटो ने साहब मना कर दिया, गेट लॉस्ट, गो क्लाइंब अ गम ट्री। आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भाग गए हैं, फोर्ड रिपेयर के लिए जा रहा है वापस यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा कैरियर भी वहां से हटा लिया। आप यूरोप को बोल रहे हैं लड़ाई हमने शुरू करी, सेलर तुम्हारे मरने चाहिए, भेजो अपने फ्रिगेट, भेजो अपने डिस्ट्रॉयर, भेजो अपनी सबमरीन। वो बोल रहे हैं साहब हम क्या चटक चार्ली हैं क्या है? हम क्यों मरे? हमने तो लड़ाई स्टार्ट नहीं करी। आपने पूछा था हमसे लड़ाई स्टार्ट करने के पहले, आपने हमसे नहीं पूछा था। और अब तो यूके ने और सऊदी ने अपने एयरबेसिस खोल दिए ना सर। बुजदिल हो, मतलब जो देश तो बढ़ते जा रहे हैं ना इस लड़ाई में, उनको रोकने के बजाय। आप मुझे बताइए सऊदी अरेबिया का कौन का बेस नहीं खुला था अमेरिका के लिए? कौन सा एयर स्पेस नहीं उन्होंने दिया था? सब उन्होंने पूरी छूट दी अमेरिका को, वार करो। वो तो कहा भी जा रहा है कि चुपचाप से कह रहे थे हाँ मारो साहब मारो, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब रो रहे हो साहब। अब साहब देखिए ऐसा है, अगर ये लड़ाई लंबी चल गई सब खाट खड़ी हो जाएगी, शामिल अमेरिका के। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को औरों की दो रत्ती परवाह नहीं है, दो रत्ती परवाह नहीं है उनको। बाकी दुनिया मरे जिए कुछ भी होए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तो बिल्कुल परवाह नहीं है। वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है साहब। जी जी जनरल साहब, ये वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है और हम अश्वेत लोग हैं। लेकिन उनको अपनी जनता की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जनरल बख्शी ये लड़ाई रुकवा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जनरल साहब एक सेकेंड, हमने कल ही देखा कि कुछ मिसाइलें वो डिएगो गार्सिया तक वहां जाकर उन्होंने मार दी हैं ईरान ने। डिएगो गार्सिया 4000 किलोमीटर दूर, यूएस और यूके का जो जॉइंट बेस है, नहीं इतनी दूर तक मिसाइल मार रहे हैं वो। नहीं बिल्कुल साहब, वहां से B-2 बॉम्बर्स गए थे पिछली बार भी, अब भी जा रहे हैं, तो क्यों ना मारे वो बताइए साहब। इट इज गॉट द राइट टू सेल्फ डिफेंस। कि आपका कहना यह है कि आप कह रहे हैं रूस और चीन कुछ नहीं कर रहे, माफ कीजिए, रूस और चीन टिट फॉर टैट दे रहे हैं। जो मदद अमेरिका ने यूक्रेन को दी, जो भी मदद अमेरिका ने यूक्रेन को दी, वही मदद वो अब ईरान को दे रहे साहब। आपने हाइमार्स दिए, आपने क्रूज मिसाइल दिए, टारगेटिंग डेटा दिया, F-16 दिए, एब्राहम्स दिए, हम भी दे सकते हैं साहब। इन्हें कोई एक तरफा थोड़ी ना है मामला, और वो दे रहे हैं और तकलीफ हो रही है। ईरान कहता है साहब मैं लड़ने में काबिल हूं, मुझे किसी के ट्रूप्स नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीबॉडी। नहीं जनरल बख्शी, जनरल बख्शी मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल। सर मैं ये पूछना आपसे चाह रहा था, F-35 मार गिराते हैं वो, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है, बिल्कुल, और डिएगो गार्सिया तक अपनी मिसाइल भेज रहे हैं वो। इसका मतलब ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दूर दूर तक मार सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं उनके पास ये मिसाइलें भी हैं इंटरकॉन्टिनेंटल? सर उनके पास आईसीबीएम भी हैं क्या? क्या आईसीबीएम है क्या?
देखिए साहब, अमेरिका की CIA का एस्टिमेट था कि उनके पास ICBM आएगा 2035 तक। ठीक है, तभी जो है तुलसी गैबर्ट कह रही हैं और जो उनके जो केंट हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है। उन्होंने कहा साहब अमेरिका को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं थी ईरान से, बेवजह आप लड़े हैं ये लड़ाई, कोई जरूरत नहीं थी, अमेरिका के कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं थे, आपने ये सारी लड़ाई इजराइल के दबाव के नीचे करी है, ये कह रहे हैं जो केंट। ठीक है साहब, अब साहब हमको भी ये देखना है कि लड़ी ये हमको अपने राष्ट्रहित देखने हैं। हाँ ठीक है साहब, वी कैनॉट गिव प्राइमेसी टू अमेरिकन इंटरेस्ट ओवर इंडियन इंटरेस्ट, एंड आई एम सॉरी, चाहे जितनी भी दोस्ती हो, वी कैनॉट गिव प्राइमेसी टू इजरायली नेशनल इंटरेस्ट ओवर एंड अबव इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। हमारे दोस्त हैं, उनको बोलना पड़ेगा साहब काफी अब आपने कर लिया, अब गिव इट अ ब्रेक, क्योंकि आपकी जो आपने ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। बिगेस्ट मिलिट्री सिन इज टू अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। जी जी, बिगेस्ट मिलिट्री सिन। एक पर्सनल सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, विद योर परमिशन सर। प्लीज सर। Not bad, not bad.